केमिस्ट्री सीईटी 2024 का सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, v इक्वल्स टू 330 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। फॉर अ पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर पाथ डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, डेल्टा x इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस ऑफ 1.6 पाई। सो यहाँ पर डेल्टा पाई दिया हुआ है 1.6 पाई। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। सो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, v और इनके बीच में रिलेशन दिखाने के लिए v इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होता है, तो वहाँ पर क्या करना है, जैसा डेल्टा x और डेल्टा फाई दिया हुआ है वैसा लिख लेंगे। अगर वेव कंप्लीट होगी तो पाथ कितना कंप्लीट होने वाला है, वेवलेंथ कितना, और अगर वेव कंप्लीट होगी तो एंगल कितना होगा, 2 पाई रेडियन। सो इस तरह से हम एनालॉजी दिखा सकते हैं, पाथ के लिए लैम्डा और फेज के लिए 2 पाई। इसके बाद में अब इसके अंदर हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई, इधर मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा x की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दैट इज 0.4 मीटर एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा फाई कितना है 1.6 पाई। तो यहाँ पर पाई कैंसिल हो गया, 4 से यहाँ पर 4 आ गया, तो दिस विल बिकम 1/2। उसके बाद में इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो v कितना में होगा, v इक्वल्स टू n लैम्डा। सो n विल बी इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। v दिया हुआ है 330 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज 1/2, सो दिस विल बिकम 660 और यूनिट होगा इसका हर्ट्ज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसी तरह के और भी क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब